सीरियल है डोली अरमानों की, किरदार है सम्राट सिंह राठौड़ का। मैंने जब सुना था कि उन्होंने कहा कि वाइफ बीटर है, रॉबिनिस्ट है, तो मैंने इमीडिएटली कहा नहीं, आई कैन नॉट रिलेट टू इट। आदमी आया मेरे पास, फैन थे, फोटो वोटो खिंचा रहे थे, कहते हैं मराठ जी एक बार मेरी बीवी को जरा डांट के दिखाओ ना, जैसे आप डांटते अपनी बीवी को। अरे यार ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो टेलीविजन में खुद ही काम करते हैं और टेलीविजन के थ्रू बने हैं और आज वो टीवी को लुक डाउन करते हैं, वो गलत। शादी से पहले आई रिमेम्बर ऑन द डे ऑफ वेडिंग आई गॉट रिप्लेस्ड। उसके बाद यार वो टाइम बड़ा डिफिकल्ट था। प्रतिज्ञा से पहले आई वाज आउट ऑफ वर्क। मुझे याद है घर मैंने खरीदा था, so that you know Aditi will come in the new house and EMI भरते भरते फट गई थी मैं। After 2.5 years I had to sell that house। मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं उसके चक्कर में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हैवी फीस दी, 2-3 दिन हम साथ में घूमे, एक हफ्ते के अंदर वो किसी और के साथ थी। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं सम्राट सिंह राठौर उर्फ अभिमन्यु सिंह यादव उर्फ सिकंदर उर्फ मोहित मलिक। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया विभू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। पहले तो थैंक यू नितिन। एक काम है जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा, सीरियल है डोली अरमानों की, अरे किरदार है सम्राट सिंह राठौड़ का। वो इतना ब्यूटीफुल, मतलब इतना ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ अपने उस कैरेक्टर को निभाया था कि आज भी लोग अगर उसकी रील्स देख ले तो लोगों को शायद उस कैरेक्टर से नफरत हो जाए, डर लग जाता है। हाँ, लोगों को डर लगने लगे। बट अगेन वो आपकी एक्टिंग ही थी जिसकी वजह से लोगों को आपका काम पसंद आया, आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं। मगर मैंने ये सुना कि जब आपको ये किरदार मिला था तो आपने पहले इसको करने से मना कर दिया था। हाँ, क्यों? तो मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मुझे ऐसा कोई नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होगा या कभी आएगा। बट पर्ल जो थी वो उनके साथ पहले मैंने एक शो किया था प्रतिज्ञा। मेरा बड़ा छोटा सा रोल था। अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु सिंह यादव सज्जन सिंह का बेटा। अभिमन्यु, हाँ, उनका जो नाजायज बेटा होता है अभिमन्यु सिंह यादव। तो पर्ल से मैं उनको पहले से जानता था, लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छे से जाना, साथ में काम किया। तो व्हेन शी मेड दैट शो शी कॉल्ड मी अप एंड लाइक कि ऐसा ऐसा है। ऑनेस्टली मैंने जब सुना था कि उन्होंने कहा कि वाइफ बीटर है और यू नो शॉविनिस्ट है और ऐसे, तो मैंने इमीडिएटली कहा कि नहीं, आई कैन नॉट रिलेट टू इट बिकॉज यार मैं दूर दूर तक मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है लाइफ में। मैं रिलेट ही नहीं कर पा सकता। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आई थिंक एक और शो था, कुछ बातें चल रही थी, तो उसका शूट दुबई में था, तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मैंने कहा मैं बाहर जाऊँगा एंड हो गया टाइम, कुछ 15-20 दिन गुजर गए एंड व्हेन शी कॉल्ड मी अप अगेन इज लाइक कि आज मेरा प्रोमो शूट है और मेरा जो एक्टर था वो नहीं आ रहा है एंड यू हैव टू हेल्प मी। एंड मैंने कहा ओके। फिर मैंने अदिति से बात करी, हेल्प भी करनी थी बिकॉज आई नो वेरी वेल, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। एंड तो मैंने अदिति से पूछा, मैंने आपकी वाइफ? हाँ, अदिति मेरी वाइफ। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा एक रोल है, यू नो। यार मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ इसमें। मैं निकाल दूँ उसको? हाँ, निकाल सकते हो, बिल्कुल आप निकाल दो। हाँ, अभी सही है। ठीक है। या तो अदिति से मैंने पूछा कि यार ऐसा ऐसा है, शी इज इन हेल्प एंड उसको हेल्प की जरूरत है, उसको उनका एक्टर भाग गया, कौन कोई पता नहीं है, शी वांट, मुझे पता है कौन है वो, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो उनका कुछ और शूट का कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ही कुडंट कम। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है एंड ऐसा रोल है। तो अदिति इनफैक्ट फोर्स में, उसने मुझे कहा कि यू नो कि यू शुड स्ट्रेच योरसेल्फ एज एन एक्टर, व्हाई नॉट, आपके दिमाग में क्यों बना हुआ है कि आप ऐसा नहीं करना चाहते। 1 महीने का टाइम था। अब 1 महीने का टाइम था जो मेरे पास, मुझे प्रिपेयर करना था उस किरदार के लिए। तो तब मैंने अपनी प्रिपरेशन की और आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने किसी किरदार के लिए इतना प्रिपेयर किया था। I remember I was shooting in Jhansi. We shot in Jhansi, and the first shot of the show I gave, and you know everybody was like, "Yeah, this is it." And my सुर मिल गया आपको? हाँ, like this is it. This is what we wanted, and because it was very बहुत टिपिकल नहीं था, स्टीरियोटिपिकल नहीं था वो। हालांकि मैंने बनाया नहीं था। आपके ऊपर भी तो होता है ना कि आप क्या बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो। लिखावट बहुत अच्छी थी, जो लिख रहे थे वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था। उन्होंने फिर हमें याद है हमने ह्यूमर भी ऐड किया था उसमें, तो ह्यूमर की वजह से वो और एंटरटेनिंग हो गया था। तो अब जब भी मैं कुछ अच्छा भी काम करता था लोगों को अच्छा लग जाता था, लेकिन ही वॉज नॉट अ ग्रेट गाय, ही वॉज नॉट अ गुड गाय, ही वॉज शॉविनिस्ट एंड इन हिज हेड एंड यू नो लाइक अ फ्लोटेड, एंड इतनी ईगोस की इतनी बड़ी थी
and the way he treats women, the way he treats his mom, you know, in the show. तो वो funny भी था, but it's also not, I would say, you know, aspiring. तो एज एन एक्टर आप डेली सेट पर जाते हो, वहाँ सम्राट सिंह राठौर बनते हो और डायरेक्टर कट होते ही आप वापस नहीं यार, वो कट नहीं हो वो पाता। कैसे होता वही वो नितिन, वो नहीं हो पाता। हम चाहे कितना भी कह लें कि यार नहीं मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं कॉर्ड कट कर दूंगा, वो यार पॉसिबल ही नहीं है। आप डेली सोप में कैसे कट करोगे? जब कोई भी किरदार करोगे टीवी में, और अगर आप इफ यू नो योर जॉब, इफ यू डूइंग वेल, आप जैसे कह रहे हो मेथड होता है, आप यू फील इट, यू नो, एंड यू घुस के पूरा काम करते हो जब आप, तो आई थिंक वो आप बच ही नहीं सकते हो। वो आपके साथ जाएगा ही जाएगा, आपके अनकॉन्शियस में जाएगा ही जाएगा। यू विल स्टार्ट गेटिंग थॉट्स अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट हिज लाइफ, एंड आप अपने आप से दूर हो जाते हो और एक्चुअली किरदार के पास। तो इन अ वे इट्स एन एस्केपिज्म, आई वुड से। और यू नो, मुझे कहीं कहीं पहले अच्छा भी लगता था, यार घुसे रहो अच्छा है, यू नो, घर भी जा रहा है, सब बाहर सुबह सुबह सेट पे। अब लगता है नहीं, अब थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई फील वो अनकॉन्शियस में जाता ही जाता है, एंड दैट्स माई प्रोसेस। मेरे को ऑन एंड ऑफ समझ में नहीं आता एक्टर्स कैसे करते हैं। एक्चुअली कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे थे जिसमें आपके को एक्टर्स, इवन योर वाइफ शेयर दैट एक्सपीरियंस कि जब आप सेट पे जाते हो आप इतने ज़्यादा कैरेक्टर में चले जाते हो एंड यू वांट टू बी विथ योरसेल्फ, कि कुछ लोगों को आई वांट टू स्टे, आई लाइक टू स्टे इन द जोन, बिकॉज़ वो मेरा काम है और दैट गिव्स मी, वो मेरा पैशन है और गिव्स मी सैटिस्फैक्शन। चाहे हम कुछ भी कह लें, टीवी में कहते हैं बहुत एक्टर्स कि हमें टाइम नहीं मिलता है यार, टीवी एक्टर्स ये वो, बट एक्टर होता है यार, ऐसा नहीं है। अब हर एक एक्टर को लेके आप पूरे टीवी एक्टर्स को आप जजमेंट नहीं दे सकते हो कि टीवी एक्टर, आप देखो ना, अच्छा काम होता भी तो है, देखो तो सही। और इतने कम समय में अगर हम ये कर पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक एक्टर्स को वो रिस्पेक्ट मिलनी, टीवी में जो काम कर रहे हैं एक्टर्स, उनको आई थिंक दे आर, वो रिस्पेक्ट कम दी जाती है। मैं ये भी बोलूँगा कि कुछ ऐसे बहुत एक्टर्स हैं जो टेलीविजन में खुद ही काम करते हैं और टेलीविजन के थ्रू बने हैं, और आज वो टीवी को लुक डाउन करते हैं, और वो गलत है। वो मत करो ना यार, आप बनाने वाला तो आपको वही है ना। तो डोली अरमानों की जब सीरियल आप ये कर रहे थे, तो उसके दौरान या उसके बाद का आपका सबसे ज्यादा मेमोरेबल फैन एनकाउंटर कौन सा रहा? शायद आप शिरडी वगैरह में थे उस समय। हाँ, ऐसे बहुत चीजें बहुत बार हुआ है यार कि मैं कहीं, मैं वाइफ के साथ शिरडी में जाता रहता हूँ। आई बिलीव इन बाबा लॉट। सो हम शिरडी में थे और शो चल रहा था, वहाँ पे लोग थे, एंड एक आदमी आया मेरे पास, वो फैन थे, तो फोटो खिंचा रहे थे। कहते हैं सम्राट जी एक बार मेरी बीवी को जरा डांट के दिखाओ ना, जैसे आप डांटते अपनी बीवी को। अरे यार तो मैंने कहा नहीं भाई प्लीज, आप, मैं वो किरदार है, प्लीज माफ कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो या ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। तो आपके एक और एंटरटेनिंग कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जो सीरियल था प्रतिज्ञा। उस सीरियल में जो आपका कैरेक्टर था, उसकी लिंक, उसमें मतलब वो काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर था। उसमें आपने लिंगो जो पकड़ी थी, काफ़ी लोगों ने उसकी तारीफ भी की थी। तो ऐसे डिफरेंट चैलेंजिंग रोल्स आप चुनते हो, जब भी चुनते हो, तो आपके पीछे उसकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है कि मतलब मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हैं क्योंकि ये मेरे एक्टिंग कैरियर के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है इसलिए? क्या यार दोनों, आई थिंक चैलेंजेस भी और एक्टिंग के करियर के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब भी कोई सिंपल कैरेक्टर मैं कभी नहीं करूँगा जो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। टीवी में रोज जाओ, अगर आप वही कर रहे हो, एक ही मतलब कोई स्ट्रीकी नहीं है या फिर ज़्यादा लेयर्स नहीं है, इट बिकम वेरी मोनोटोनस फॉर मी। आई डोंट वांट टू डू दैट। अगर टीवी में काम कर रहा हूँ मैं, और नॉर्मली भी, बट टीवी में क्या होता है, रोज जाना होता है, आप यू गेट बोर्ड। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट समथिंग व्हिच इज चैलेंजिंग, व्हिच गिव्स मी, जो मुझे वो रात में थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, यू नो, कि और मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस दे। वरना मतलब ही क्या है यार, नर्वसनेस नहीं होगी तो क्या मतलब है काम करने का। प्रतिज्ञा में जो कैरेक्टर आपने निभाया अभिमन्यु सिंह यादव का, आप खुद दिल्ली से हो, लेकिन वहां की भाषा आपने बहुत अच्छी पकड़ी। अरे थैंक यू यार। प्रतिज्ञा वाज द फर्स्ट जहां पे हम लोगों ने पहली बार हार्टलैंड ऑफ इंडिया की कहानी देखी थी। राइट, एब्सोल्युटली। तो प्रतिज्ञा की क्या यादें हैं आपको? यार आई रिमेंबर प्रतिज्ञा से पहले आई वाज आउट ऑफ वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years. इट वाज द मोस्ट टफेस्ट टाइम ऑफ माय करियर। मेरी शादी हुई थी 2010 में, और उसके बाद 2 साल ऐसे बीते कि मतलब काम ही नहीं था मेरे पास, 2.5 साल।
एंड मुझे याद है घर मैंने एक खरीदा था सो दैट यू नो अदिति विल कम इन द न्यू हाउस एंड यू नो एंड ऑल दैट, खर्चा कर दिया था, लोन ले लिया था, EMI भरते 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 फट गई थी मैं तो फिर eventually after 2.5 years I had to sell that house and take somewhere else. बट हाँ, तो उस वक्त काम नहीं था एंड एक ये रोल आया लकीली एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, बहुत कम पैसे मिले थे मुझे उसके लिए. और बताना चाहोगे आप क्या अमाउंट था? यार ऑनेस्टली उससे पहले आई वाज डूइंग गुड, यू नो, उससे पहले मैंने शोज किए हैं, बट मैंने ना क्या है, मैंने रेगुलर बेसिस पे शो नहीं किए हैं बिकॉज मैं खुद ही मैं एक शो करके ब्रेक ले लेता था. मुझे ट्रैवल करना होता था यार, पता नहीं मन नहीं करता था. पहले शो के लिए कितना मिला था आपको? पहले शो के लिए मुझे मिले थे 1500 रुपये पर डे. क्या? हाँ, 1500 रुपये पर डे 2005 में. इट वाज शो कॉल्ड कहाँ हूँ मैं, व्हिच वाज ऑन स्टार प्लस. तो मुझे 1500 रुपये मिले थे पर डे एंड तो वो ऑनर नहीं हुआ वो शो कभी. मैंने और विक्रांत, हम दोनों का 13 एपिसोड आपने शूट भी किया था शायद. हाँ, मेरा और विक्रांत दोनों का डेब्यू था. विक्रांत में से? ओह अच्छा. हम दोनों का डेब्यू था वो. एंड मैं बड़ा भाई था, वो छोटा भाई था. एंड इट वाज कॉल्ड कहाँ हूँ मैं. एंड वो कभी ऑनर नहीं, वो मेरा पहला शो था यार, और 1500 रुपये मिला था. एंड बट आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज ऑब्वियसली यू नो बॉम्बे आती, दैट वाज माय फर्स्ट शो एंड उसके बलबूते में बॉम्बे आया था. एंड बट उसका फ़ायदा ये हुआ कि अदिति और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ उस टाइम पे, 2.5 साल, द वे शी सपोर्टेड मी. एंड देन प्रतिज्ञा का ऑफर आया था एंड अब उसके पहले एक अमाउंट था XYZ में पहुंच गया था, वहाँ पर मुझे मिल रहा था. फिर उसका 2-2.5 साल लंबा गैप आया, तो नोबडी वाज रेडी टू ऑफर मी दैट मनी. एंड बिकॉज आपने एक्टर भी अपने आप को सब प्रूव नहीं किया है अभी, है ना. तो ये लंबा गैप इसीलिए भी आ रहा था क्योंकि आप X अमाउंट चार्ज करना चाहते थे या काम ही नहीं आ रहा? काम ही नहीं हुआ, लोग आपको कंसीडर नहीं कर रहे थे? एक जगह मेरी शादी से पहले आई रिमेम्बर ऑन द डे ऑफ वेडिंग आई गॉट रिप्लेस्ड ऑन द डे ऑफ वेडिंग फ्रॉम अ शो. स्टिल रिमेम्बर इट एंड मुझे वो याद रखता हूँ सब चीज़ें मैं. बट ऐसा लगे इट्स ओके, होता रहता है, शादी का माहौल था. फिर उसके बाद यार वो टाइम बड़ा डिफिकल्ट था, 2.5 साल का. तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. प्रतिज्ञा टर्निंग पॉइंट. हाँ, प्रतिज्ञा वाज माय टर्निंग पॉइंट क्योंकि वो 2.5 साल आपको बहुत कुछ सिखा गया यार. मतलब वो देखना बहुत ज़रूरी है. हाँ, हम तो एक्टर हो तो यार, और लाइफ जीनी है तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं देखनी. 2016 तक आप प्रोफेशन से मानते थे कि आप एक्टर हैं, हाँ, बट आप दिल से नहीं मानते थे. आपको झिझक होती थी लिखने में ऑक्यूपेशन एक्टर. हाँ, राइट. तो इतना सक्सेस मिलने के बाद भी अगर आपको ये झिझक हो रही है, डू यू थिंक यू आर बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ समटाइम्स? नो, आई एम नॉट बीइंग हार्ड, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आई थिंक आई फील ऑन माई सेल्फ बिकॉज मुझे लगता था कि मैं मेरा क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है. और एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं बुला सकता था. एक्टर ठीक है, एक्टर हैं आप बोल सकते हो. मैं उस वक्त तो खैर मुझे तो पता ही नहीं होता था कि आर्टिस्ट क्या है, एक्टर क्या है. हम चलो ठीक है, काम अपनी एक टेक्निक बना के अपना काम जो सीख से जितना भी मुझे टाइम मिलता था वर्कशॉप करके मैं अपना एक करता था. अवार्ड्स मिल जाते थे. बट आई नेवर फेल्ट कंप्लीट एज एन एक्टर. एंड मुझे लगता था कि नहीं, आई स्टिल दैट स्किल सेट इज मिसिंग. अब अपना एक स्किल सेट बनाया हुआ है मैंने, बट मुझे लगता है वो सही नहीं है. वो वर्क नहीं कर रहा है. वो हर जगह अभी वर्क कर गया, ठीक है, अब आगे पता नहीं क्या होगा. जबकि इससे पहले आपने समर सिंह राठौर कर लिया. वो कर चुका था. अवार्ड्स भी मिले थे. फिर भी अंदर इनसिक्योरिटी थी. आई वाज नॉट सैटिस्फाइड एज अ क्रिएटिव पर्सन. मुझे लग रहा था कि नहीं यार, आई स्टिल मिस अ प्रोसेस. मुझे एक प्रोसेस चाहिए लाइफ में. मतलब एक एक्टिंग का एक मुझे प्रोसेस चाहिए, क्राफ्ट चाहिए, बेस चाहिए. तो आई थिंक 2016 इट हैपेंड विद मी. अतुल मुंगिया को अगर आप जानते तो ही केम इनटू माय लाइफ. तो मैं उनसे मिला जाके. I forgot his name. Somebody from some सौरभ सचदेवा, टैलेंट मैनेजमेंट कोई था. एंड उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे अतुल सर का नाम बताया कि आप इनकी वर्कशॉप कर लो. तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट अतुल सर. देन आई गॉट बेंट एंड मैं मिला उनसे. उनकी वर्कशॉप की, एक वर्कशॉप की, 2 की, 3 की, बैक टू बैक 3 वर्कशॉप की. एंड बिकॉज मेरा पूरा शिफ्ट लाइफ बदल दी उन्होंने. पूरा मेरी थिंकिंग, पूरी मेरी लर्निंग जो थी पिछले सालों की, एंड वो सब बदल गया. जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया. आपके जो
फैंस हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपके कैरेक्टर्स के थ्रू उन लोगों ने आपको जाना, बट जो रियल मोहित हैं, अगर आपकी जर्नी उनको इंस्पायर करती है कि अगर मोहित निकल सकते हैं तो मैं भी निकल सकता हूँ उन चीज से, उस डार्क यार मैं बोलूँगा बिल्कुल आपकी जो इश्यूज होते हैं ना वो कम हो सकते हैं, वो कभी जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। आई डोंट थिंक सो इट एवर गोज, आई डोंट थिंक सो। सो अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है यार, और अपने आप को जानना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या हुई है, आप किस चीज़ से गुजर रहे हो। हमें आधे टाइम तो पता ही नहीं होता यार हमारी प्रॉब्लम क्या है, और हम क्विक फिक्सेस में बिलीव कर रहे होते हैं। कोई दारू पी लेता है, कोई ड्रग्स कर लेता है, कोई शॉपिंग कर लेता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिक्शंस दे फॉलो। एक अगर आप सपोज आपको एंग्जाइटी हो रही है, अब आप क्या करोगे, आप या कुछ हो रहा है, मेरे को बाहर जाना है, दोस्तों से मिलना है, दारू पी ली, ठीक है, अब मैं शॉपिंग कर लूंगा, यू फील गुड फॉर दैट वाइल, दैट लिटिल मोमेंट, इट विल कम बैक टू यू ना। आप जब तक उस पर काम नहीं करोगे, these things will never leave you unless you don't tap onto that thing. Yeah, and you don't have work to on that. Yeah, you have to work on it because these things are there, Right. and you have to be aware of all these things, and otherwise they'll keep on disturbing you in your life somewhere or the other. ना मेरे सामने कुछ चीज़ आती है, जैसे मेरा कुछ इंसिडेंट हुआ कॉलेज में, अब वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है कहीं लाइफ में, बट आई नो आई एम दैट अवेयर दैट राइट नाउ कि मुझे पता है वो क्या है और वो मैं उस पर क्या काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें ऐसा हुआ था कुछ? हाँ यार, हुआ था। कॉलेज लाइफ, मेरी कॉलेज लाइफ इतनी ग्रेट नहीं थी, मेरा स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था। कौन से कॉलेज, किस कॉलेज से था? आई वाज इन दिस कॉलेज कॉल्ड एमिटी बिजनेस स्कूल। अच्छा। एंड बड़ा ही टॉर्चर था। मैं एक्चुअली यार, मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं उसके चक्कर में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हाँ। ओके। तो मैंने पहले बोर्ड में मैंने ब्रेकअप किया, यही सोच के कि मुझे अब पता नहीं, मेरे दिमाग में आया कि चलो यार कोई और। लेटर ऑन रियलाइज दैट आई डिड नॉट, मैंने सही नहीं किया, मैंने किसी का दिल तोड़ा यार, व्हिच आई रियलाइज्ड। एंड तो फिर आई वेंट बैक टू हर, एंड उसके सब रिडेम्पशन के लिए ही और उससे वापस जुड़ने के लिए ही मैं उसके कॉलेज में चला गया, बिकॉज शी वाज इन दैट कॉलेज। मैं भगत सिंह में मेरा एडमिशन हो गया था अच्छा खासा, और स्पोर्ट्स कोटे थे, तो उससे मेरा स्पोर्ट्स कोटे में हो गया था। तो फिर कॉलेज में गया उसके पीछे, और उसके पीछे मैंने ज्वाइन किया प्राइवेट कॉलेज। डैड को मनाया, इतनी हैवी फीस दी बहुत। तो हो गया लकीली। मैंने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, यू नो कि यार देखो मैं आ गया, यू नो लेट्स। तो आई वेंट एंड आई थिंक विद इन, मैं उससे मिला, 2-3 दिन हम साथ में घूमे, 1 हफ्ते के अंदर वो किसी और के साथ थी, और 3 साल मैंने बिताए उसको देखते हुए किसी और के साथ। मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, मुझे गाड़ी नहीं मिलती थी घर से। मैं डिफेंस कॉलोनी से नोएडा, मैं एक ऑटो जाता था टोल प्लाजा तक, टोल से फिर एक दूसरा ऑटो पकड़ना पड़ता था नोएडा में जाके यूपी। तो मैं 2 ऑटो पकड़ता था, बस में जाता था, कभी कभार गाड़ी मिल जाती थी। डेली होता था? डेली कॉलेज। एंड लोगों से लिफ्ट मांगता था, अच्छा नहीं लगता था, और लोगों की शक्लें ही बनती थी, दोस्तों की ताने भी सुनता था मैं कभी कभी, यू नो कि दूसरों से हेल्प लेके जा रहा हूँ। बट आई हैव डन दैट, एंड आई थिंक दैट थिंग इज देयर विद मी, यू नो, वो एक पेन है। कॉलेज में आप किसी रिलेशनशिप में गए फिर? कभी नहीं। उसके बाद मैं सीधा बॉम्बे आ गया। तो उसके बाद 3 साल मैंने किसी तरह काटे, एंड उसमें खास, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस कॉलेज में। भी अब जितने भी दोस्त थे, सो कॉल्ड दोस्त थे, वहाँ पे हम साथ में जाते थे, IIT फेस्ट या ये फेस्ट या फिर, तो वहाँ मैं ठीक ठाक दिखता था। उन्होंने कहा मॉडलिंग करोगे? मैंने ठीक है कर लेता हूँ यार, चल लूँगा। तो स्कूल के जो कॉलेज का जो होता है, IIT जाके अहमदाबाद जाके फेस्ट किया, कॉलेज के रैम शो पे चल लिया, थोड़ा भूत सवार हुआ, लोगों ने कह दिया अच्छे दिख रहे हो, फोटो खिंचवा लो। फोटोग्राफ खिंचवाई। there's a very nice guy and he's a brilliant photographer in Delhi, his name is Suvodas, and उनके साथ मैंने पहला पोर्टफोलियो किया, and through help of a friend, and बड़े कम पैसों में उनको मैंने बोला ये है, और मेरे 4 तस्वीरें खींच। तो लिटरली उन्होंने मेरे को 4 तस्वीरें दी, क्योंकि वो प्रॉपर फोटोशूट नहीं था। 4 तस्वीरें? 4 तो 4। वो प्रॉपर फोटोशूट वाले पैसे नहीं थे मेरे पास। उनके साथ 75,000 रुपये या लाख रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो देना मेरे लिए नहीं था पॉसिबल। मैंने कुछ जोड़ जाड़ के मैंने उनको बोला ये 25-30 हज़ार रुपये, किसी फ्रेंड के थ्रू गया, उनको जानते थे वो,
तो उन्होंने 25-30 हज़ार में 4 पिक्चर्स एग्री हुए कि 4 पिक्चर्स आई क्लिक यू, दीज 4 चेंजेस हैं। वेरी गुड फोटोग्राफर, वो चार्ज करते नहीं है वो, उन्होंने कर दिया। तो वो 4 पिक्चर्स मैंने खिंचवाई, फिर मैंने थोड़ी बहुत बांटी, यहाँ जो एड्स होती थी, यू नो, वहाँ प्रिंट एड्स होती हैं दिल्ली में बहुत सारे, तो वहाँ देता था मैं जाके, अपनी पॉकेट मनी शुरू करी, अपना बैंक अकाउंट खोला पहली बार, अपना सब कुछ किया। और वो पिक्चर किसी ने देखी बॉम्बे में, मैगजीन में वो पिक्चर किसी मैगजीन में आई और बॉम्बे में स्टार में देखी। नीलांजना जो कि मेरी प्रोड्यूसर थी कुल्फी की, वो तब स्टार में थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने, और वो कहाँ हूँ मैं शो के लिए, दैट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड कॉन्टिलो, एंड हर नेम इज दीप्ति मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, जिनका पहली बार मुझे कॉल आया था कि वी वांट यू टू ऑडिशन फॉर दिस शो, यू लिव इन दिल्ली, वी नो, वी सॉ योर पिक्चर्स, कम ओवर टू बॉम्बे, गिव एन ऑडिशन एंड वील सी। तो चमक में जो आपका किरदार है वो अभी तक आपने जितने भी रोल्स किए हैं उससे भी थोड़ा हटकर है अगेन। इसमें आप एक गे का कैरेक्टर निभा रहे हो, और मेरे हिसाब से ये रोल चैलेंजिंग है, क्योंकि बीइंग अ स्ट्रेट पर्सन योरसेल्फ, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो, नहीं तो वो फिर से वही टिपिकल जो स्टीरियोटिपिकल प्रेजेंटेशन अभी तक दिखाते आए हैं मूवीज में, उस जोन में चला जाएगा। इस रोल के लिए आपने कैसे तैयारी की, गिवन कि ये रोल काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी चैलेंजिंग है और काफ़ी रिस्की भी है एक तरह से? इसका तो सबसे पहले तो रिसर्च वर्क बहुत अच्छा था। रोहित जुगराज जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने, उनके दिमाग में बड़ा क्लियर था कि मुझे गुरु जो है वो स्टीरियोटिपिकल नहीं चाहिए, एंड विच इज़ फेयर, विच ऐसा ही मैं भी इसी विचारधारा से आता हूँ कि यार अब हो गया, बहुत देख लिया हमने, बट आई फील दैट it's happening now. Everywhere I see, you know, even Made in Heaven, you know, he's played it so brilliantly. And so it was first time for me. मुझे उन्होंने पूछा, रोहित ने फर्स्ट टाइम, रोहित सर ने पूछा कि क्या तुम ये करोगे, उन्होंने पहले सुनाया मुझे, तो मैं आई लाइक वाओ व्हाट अ रोल, यू नो, एंड बट वो सीजन 1 में अभी आपको इतना नहीं दिखा है, वो सीजन 2 में दिखेगा कि उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन गुरु का। कब तक आ रहा है सीजन 2? I hope so next month. Okay. Yeah. Post is going on, and next month I hopefully आ जाए. Okay. And मैं थोड़ा सा पुट ऑफ हुआ था, मेरा मूड ऑफ हो गया था, जबकि उन्होंने एक सीजन को 2 सीजन में डिवाइड कर दिया था। अच्छा। क्योंकि अगर आप साथ में देखोगे तो आपको गुरु की जर्नी समझ में आएगी। अभी आपने गुरु को देखा, हाँ इज देयर, डोमेंट है, दिख रहा है, बाप बेटा है, यू नो, निकम्मे हैं 2 बेटे, मनोज जी के 2 बेटे हैं, वो निकम्मे हैं, वो कौन संभालेगा अब तीजा सुर, पता नहीं। तो बट टफ पार्ट क्या था कि मुझे निकम्मा भी दिखाना है उसको, एट द सेम टाइम एक स्ट्रीक दिखानी है कि हाँ यार ये बंदा कैन बी द नेक्स्ट हायर, यू नो, ही कैन बिकम द नेक्स्ट तीजा सुर, ही कैन टेक चार्ज। तो वो बड़ा चैलेंज था कि मुझे वो कैसे दिखाऊं कि यू नो कि एक सटल लाइन में रखना है कि इसके अंदर वो बात है यार, लोगों को लगना चाहिए इसके अंदर ये बात है, बट एट द सेम टाइम यार ये कर पाएगा, अरे हाँ यार ये कर लेगा, ये इस पे खेलना था हमको। तो ये बड़ा ट्रिकी था, तो बहुत सबसे टफ पार्ट था उस कैरेक्टर के लिए। आई होप अभी वो दिखेगा धीरे धीरे, और दिखा आई फील, बट इट वॉज ऑल डन बाय रोहित सर यार, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरी जान लगा दी उस बंदे ने। मतलब रोहित सर को मैं क्या बताऊं, मतलब उन्होंने ये जैसे शूट किया है ना, हम ही जानते हैं, हम सेट पे हमने देखा है, मतलब दिन में 6 डोलो खा के बुखार हुआ है, बंदा शूट कर रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उन्होंने हार नहीं मानी, एंड आई रिस्पेक्ट हिम मैन, व्हाट अ मेकर, व्हाट अ गाय, on set he makes you feel so comfortable, and you know, and बड़ी अच्छी बात होती थी कि you know कि आप अपना प्रेप करके आप जाते हो सेट पे, और मैं सॉरी वो भटक रहा हूँ मैं, प्लीज मैं जाते हो सेट पे, और रोहित सर की क्वालिटी ये थी कि वो आपको ना एक रिफ्लेक्ट करते हैं, कि रिफ्लेक्ट कर देंगे आपको कि आप सही जा रहे हो, सही है, और कुछ इधर उधर करना तो अपनी बातों से थोड़ा कोने में ले जाके थोड़ा, ही टॉक टू मी, टॉक टू द एक्टर्स, एंड ही टेक्स यू देयर, एंड ही लीव्स यू, एंड ही लीव्स यू whatever you want to do in the scene, जैसे करना है, कैसे करना है, your wish, he leaves you, there is no restriction,
सो एक सीन है जहाँ पे वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स जो फर्स्ट सीजन में था विच वॉज ऑन द वेल, अच्छा जहाँ मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ एंड मनोज जी आते हैं पीछे से, माई डैड कम्स एंड इज लाइक कि तू ऐसे नहीं मरेगा, हम दोनों साथ में मरेंगे क्योंकि तूने जो पेन दिया है मुझे पता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों किसी काम के नहीं है बच्चे, एंड ही इज गोइंग थ्रू हिज ओन ट्रॉमा बिकॉज ऑफ his sexuality, living in a town, living in a पंजाब, पंजाब में रहते हो, आप सोचो ना पंजाब में रहते हुए एक सेक्सुअलिटी का इशू हो, ये हो तो जो कि इतना लिबरल नहीं है, and I really hope कि with this role maybe people they try and come out and be open about it, but it is still there यार, it is मतलब I'm sure बहुत लोग होंगे ऐसे, गुरु जैसे कितने लोग होंगे पंजाब में जो कि अभी भी क्लोजेट में ही हैं। हम लोग होप करते हैं कि चमक से जो आपकी कोशिश है कि इस पे बातचीत होनी चाहिए, बातचीत हो। चमक के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज है, जो आपके आने वाले फिल्म है उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज है। कैसा लगा आपको ये पूरा पॉडकास्ट? अगर आप अरे खत्म कर रहे हो तुम, मैं तो हम लोग 1 घंटे और हम लोग चल सकता है। अरे आई तो लव टॉकिंग अबाउट माय क्राफ्ट एंड एक्टिंग की और स्पिरिचुअलिटी की बातें कर लो, मैं पूरी आपके दिन रात बैठ सकता हूँ। हम लोग आराम से फिर बैठेंगे इस पर और फिर हम लोग भरपूर बात करेंगे। मे बी आपके इस फिल्म सीजन 2 में या फिर फिल्म आने के बाद फिर और we'll talk about चमक, we'll talk about the film. या राइट तो थैंक यू सो मच Thank you. आपने टाइम निकाला। अरे, और thank आप you. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत डीप में चले गए थे हम लोग। बीच में क्वेश्चंस So भूल गए good. थे हम, बीच में बस Yeah. बातें कर रहे थे, ऐसा लग Okay. रहा था। Hi guys, if you like this podcast, digital commentary with Nitin and Vibhu, so please subscribe and like and share.